हमारे दुश्मनों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं बल्कि 60-0 होगा। एक अमरीकी जो है हवाई जहाज पाकिस्तान में लैंड किया है, उसकी वजह से भारत के अंदर बड़ी भगदड़ मच गई। अलीमा खान साहिबा को जो अंडे मारे गए थे, 2 खवातीन ने जो अंडे फेंके थे, कोई शिनाख्त कोई डिटेल्स अब तक जो है वो सामने नहीं आई है। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा शिल्पा शेट्टी और उनके शौहर राज कुंद्रा जो है, मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधड़ी के केस में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है ताकि वो मुल्क से बाहर ना जा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज मुल्क भर में यौम शोहदा दिफा कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ आज ईद मिलादुल नबी भी जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मनाई जा रही है। आपको मुबारकबाद देंगे इस सिलसिले में। और साथ ही साथ आज मुल्क भर में जो है वो जहाँ पे जो यौम दिफा है वो मनाया जा रहा है, वहीं पे वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की आज सुबह जो है वो सलामी पेश की गई। और भी मजीद खबरें शामिल करेंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये खबरें काफ़ी हैं। सबसे पहले तो आज जो सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल में सामने आई है वो आई है एयर वाइस मार्शल की जानिब से। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान, उनकी जानिब से खबर आई है। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मनों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं बल्कि 60-0 होगा। तो यानी 60-0 का मतलब है, ये 6-0 आप जानते हैं कि उसका ताल्लुक जो है, जो भारत के 6 जंगी जहाज़ गिराए गए थे पाकिस्तान की जानिब से, इसी सिलसिले में ये वार्निंग आज के दिन जो है वो भारत को जारी की गई है कि इस मरतबा तो 6 थे, अगली दफ़ा 60 होंगे। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालना पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के लिए जो है वो एजाज़ की बात है। 6 सितंबर हमें उस दिन की याद दिलाता है जब हमने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया था और हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। पाक फ़ज़ाइया ने अवाम को कभी मायूस नहीं किया है। इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी जो है वो शामिल करते हैं। डकी भाई के हवाले से आप जानते हैं कि वो इस पर गिरफ्तार हैं। उनकी जो अहलिया हैं अरूप जतोई, उनकी शौहर की गिरफ्तारी के बाद पहली बार उनका बयान जो है वो सामने आया है और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ कह रही हैं, वो वकील के कहने के ऊपर ही कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके वकला उनके शौहर के केस को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इतना से कमेंट जो है उनकी तरफ से आया है। इसके साथ साथ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से यूट्यूबरों की और टिकटॉकरों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी है और तहकीकात भी जो है वो आगे चल रही हैं। और इसी सिलसिले में अब 2 मजीद नोटिस जो हैं वो 2 टिकटॉकर्स को भेजे गए हैं। एक साहब हैं कोई नदीम नानी वाला और मोहम्मद हुरैरा, ये इनको भी जो है वो भेजा गया है। आई डोंट नो, मैंने कभी इनके काम नहीं देखे, लेकिन इतलात हैं कि जनाब उनको भी 9 सितंबर को जो है वो तलब कर लिया गया है। इससे पहले और भी टिकटॉकर्स को जो है वो 9 सितंबर को ही, रजब भट्ट को भी 9 सितंबर को बुलाया गया था। वो तो यूट्यूबर हैं, टिकटॉक पे भी होते हैं वैसे, उनका मैंने फिर भी काम देखा हुआ है। तो साथ ही साथ इकरा कंवल और अनस अली को भी जो है वो 9 सितंबर को ही नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुलाया है। इसके साथ साथ एनडीएमए ने जो है वो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में अमरीकी वफ्द के साथ जो है वो 2 रोज़ा मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें कुदरती आफात से निपटने, मौसमियाती तब्दीली के असरात और बाहमी तावन के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नाज़िम उमूर नैटली बेकर की क़यादत में अमरीकी सेंट्रल कमांड और डिजास्टर रिस्पॉन्स ग्रुप ने एनडीएमए का जो है वो दौरा किया। इजलास के दूसरे रोज़ अमरीकी महकमा खारजा की डिजास्टर एक्सपर्ट बराए एशिया और उनकी टीम ने भी जो है वो यहाँ पर ब्रीफिंग के अंदर जो है वो शिरकत की है। इसके साथ साथ एक अमरीकी जो है हवाई जहाज़ पाकिस्तान में लैंड किया है, उसकी वजह से भारत के अंदर बड़ी भगदड़ मच गई कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो उसके ऊपर यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने जो है आज बाकायदा ट्वीट किया है और ये तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि जी, यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिलीवर्ड एसेंशियल सप्लाइज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री इन रिस्पॉन्स टू द डेवास्टेटिंग फ्लड्स एट नूर खान एयरबेस। सीडीए बेकर एक्सटेंडेड हर डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान whose lives have been uprooted by the widespread catastrophic flooding। तो नूर खान एयरबेस के ऊपर जो है ये जहाज़ इमदादी सामान जो है वो लेके लैंड किया है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वही नूर खान एयरबेस है जिसके वाले से भारत जो है वो पता नहीं पिछले कई हफ्तों से जो है, जब से वो जंग हुई थी, वो प्रोपेगेंडा कर रहा था जनाब नूर खान एयरबेस जो है हमने तबाह कर दिया, ये हो गया वो हो गया। ये अमरीकी जहाज़ है और ये आपके सामने उसी नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंड किया है। तो एक आपको सबूत चाहिए था ना, ये सबूत भी जो है वो आपके सामने हाजिर है कि नूर खान एयरबेस जो है मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ पीटीसीएल के जो सार्फिन हैं उनको इंटरनेट के हवाले से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। पीटीसीएल का इस सिलसिले में जो है वो आज बाकायदा तौर पे अब बयान सामने आया है। उन्होंने ये प्रेस रिलीज जो है वो जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है जी, सऊदी अरब के करीब समंदर में एक मरीन केबल कटने के बायस जो है वो SMW4 और IMEWE सबरी निज़ाम की बैंडविड्थ जो है वो जुज़वी तौर के ऊपर इसकी वजह से मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से सार्फिन को पाकिस्तान के अंदर जो है वो पीटीसीएल के कनेक्शंस के ऊपर प्रॉब्लम्स का सामना है। उन्होंने कहा कि केबल कटने के नतीजे में पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन को मसरूफ़ तरीन औकात के दौरान सर्विस के
के मेयार में मामूली कमी का सामना हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे बैनुल-अक़वामी शराकतदार इदारे इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की भरपूर कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। तो PTCL का जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले में। इसके साथ साथ पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज से सूबे के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई करते हुए कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो हाई अलर्ट कर दिया है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट समेत नारोवाल, हाफसाबाद, मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियांवाली में बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्तान, डेरा गाजी खान और राजनपुर में भी बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि 6 से 9 सितंबर के दौरान डेरा गाजी खान के रोदकोही इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का भी जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो आने वाले दिन जो है वो बड़े क्रिटिकल हैं, इस बारे में आप भी जो है वो एहतियात रखिएगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने सिंध, मशरकी पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के लिए एडवाइजरी अपनी जारी कर दी है। महकमे के मुताबिक भारत के मध्य प्रदेश से हवा का कम दबाव जो है वो 6 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा, जिसके बायस 7 से 10 सितंबर तक हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, थरपाकर और दीगर शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान है। इसके साथ साथ NDMA ने बारिश और सैलाब के बायस होने वाले जानी और माली नुकसान का डेटा जो है वो जारी किया है और मुल्क भर में अब तक बताया गया है कि 907 अफराद जाँ बहक और 1044 अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। पंजाब में बारिशों के बायस 223 अफराद जाँ बहक और 654 जख्मी हुए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 502 अफराद जाँ बहक और 218 जख्मी हुए हैं। और सिंध में बारिशों के बायस 58 अफराद जाँ बहक और 78 जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान में 26 अफराद जाँ बहक और 5 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 41 अफराद जाँ बहक और 52 जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में 38 और इस्लामाबाद में 9 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए इन हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से। इसके अलावा बलूचिस्तान में जनाब सिक्योरिटी खदशात के बायस मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई। हकाम के मुताबिक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज आज रात जो है वो 9 बजे तक बंद रहेंगी। मेरे ख्याल में अब हो सकता है कि तब तक खुल चुकी हूँ जब तक आप ये व्लॉग देख रहे हैं, लेकिन 9 बजे तक जो है वो बताया गया था। दूसरी जानिब पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को सिब्बी में रोक लिया गया और रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की वजह से जो है वो इन्हें सिब्बी में रोका गया था। हुकाम ने कहा कि आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी मनसूख कर दिया गया है। आप जानते हैं कि 6 सितंबर जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का दिन है और इसी सिलसिले में मेरे ख्याल में उन्हें भी जो है वो आमतौर पे ये जो BLA के दहशतगर्द हैं वो आमतौर पे पाकिस्तान से रिलेटेड जो दिन होते हैं, 14 अगस्त हो गया, 6 सितंबर हो गया या 23 मार्च हो गया, उस दिन दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की जो है वो कोशिश भी करते हैं। इसके साथ साथ जो अलीमा खान साहबा को जो अंडे मारे गए थे, जो उनके 2 ख़वातीन ने जो अंडे फेंके थे, उनके बारे में फ़िलहाल आज मतलब अब तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई शनाख्त, कोई डिटेल्स अब तक जो है वो सामने नहीं आई है कि वो लड़कियाँ कौन थीं, क्यों इन्होंने हरकत की, वजह क्या थी, नाम क्या है उनका, कोई डिटेल्स जो है वो अब तक सामने नहीं आई हैं। सिर्फ ये पता लगा है कि वो जो एक होंडा BRV गाड़ी थी जिसके अंदर इन लड़कियों ने ट्रेवल किया, जिसका एक्चुअली वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे उनकी जानिब से उस गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया, फ्रंट शीशा जो है उसका तोड़ा गया था। उसके बारे में ये पता लगा कि वो रेंट कार थी और वो रेंट कार जो है वो किसी सलून वाले मालिक ने जो है वो ली थी, लेकिन उसको भी नहीं पता कि एक्चुअली ये गाड़ी इस्तेमाल कहाँ पे हुई है, उसको कुछ नहीं पता इस बारे में। तो बड़ी मतलब एक पुरस्कार किस्म की जो है ये वारदात है जिसमें ना अब लड़कियों का पता लग रहा है। पहले इनिशियली ये खबर यही आई थी जनाब लड़कियां गिरफ्तार हो गई हैं, अब लड़कियां हैं किधर, अगर वो गिरफ्तार हुई हैं तो उन्हें तो मजिस्ट्रेट के सामने आज पेश किया जाना चाहिए था अगर वो कल ही गिरफ्तार हो गई थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर जो है अभी तक उन लड़कियों के बारे में किसी किस्म की कोई अपडेट जो है वो सामने नहीं आई है, ना उनके बारे में कोई शनाख्त सामने आई है। इसके ऊपर कल मरियम वट्टू साहिबा ने जो है वो एक कमेंट किया था, बड़ा ही कोडेड किस्म का वो कमेंट था ट्विटर के जरिए कि जनाब ये सब कुछ जो है वो एक ड्रामा है, ड्रामे की उन्होंने बात की थी और लोगों को कहा था कि जी आप डॉट्स कनेक्ट करें। तो मोहसिन नकवी साहब ने उसके ऊपर जो है वो ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि जनाब ये मरियम वट्टू जो है वो खुद इस सारे मामले को जो है वो ड्रामा करार दे रही हैं। मरियम वट्टू साहिबा ने जो है वो मोहसिन नकवी साहब को टैग करके जो है वो जवाब लिखा। उन्होंने कहा इट्स पेटी एंड मैलिशियस टू ट्राई एंड क्रिएट डिविजन्स विद इन द फैमिली बट नथिंग इन माय स्टेटमेंट कैन रीजनेबली बी लिंक्ड टू द शेमफुल एग इंसिडेंट। इंस्टेड ऑफ स्टेजिंग ड्रामा यू शुड फोकस ऑन फाइंडिंग द रियल कल्प्रिट्स। तो उन्होंने जो है वो अब एक काउंटर दिया है। वैसे ये जवाब जो है वो कल ही दिया जा सकता था क्योंकि मरियम वट्टू साहिबा ने जो कमेंट किया था उसके बाद काफ़ी हलचल मच गई थी। होना तो ये चाहिए था कि मतलब उसी वक्त जवाब देती। मोहसिन नकवी साहब की बात जो है वो तो एक्चुअली तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी चली थी, लेकिन मरियम वट्टू साहिबा टुक 24 आवर्स टू एक्चुअली रिप्लाई ऑन दिस थिंग। इसके अलावा अलीमा खान के ऊपर हमले के बाद जो है वो मरियम वट्टू के जहाँ तक ये ट्वीट्स जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी जो है कोई खातिर खा किस्म का एहतजाज या सवाए ट्वीट्स वगैरह के, मुज़म्मती ट्वीट्स वगैरह के या बयानात के अलावा और कुछ नहीं हुआ। ना इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ना इस किस्म के ऊपर कोई एहतजाज किया गया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुन जो है वो सख्त नाराज़ हैं कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है इमरान खान की बहन के ऊपर जो है वो अंडे फेंके गए हैं और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मतलब एहतजाज नहीं किया जा रहा और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, एज़ इफ कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब बहुत से लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बड़ी कोई धुआंधार किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी
नथिंग हैपेंड, बिल्कुल कोई इसके ऊपर जो है वो एक्टिविटी नहीं हुई। इसके अलावा सलमान अहमद जो तहरीक इंसाफ के हामी रहनुमा है, इवन दो इनको पीटीआई से निकाल दिया गया हुआ है, ऑफिशियली निकाल दिया गया हुआ है, इवन इमरान खान साहब ने खुद निकलवाया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपनी एफिलिएशंस पीटीआई के साथ शो करते रहते हैं। उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा मरियम वट्टू एंड मिशाल यूसुफजई आर बोथ टूल्स ऑफ द मिलिट्री कार्टेल, दे वर्क ऑन बिहाफ ऑफ आसिम लॉ। मतलब वो उन्होंने कहा जी इनका ताल्लुक जो है वो फौज से है, बुशरा बीबी की बहन का ताल्लुक उन्होंने बना दिया है कि इनका ताल्लुक जो है वो फौज से है। इसके साथ साथ हुकूमत के लिए एक परेशान कुन नंबर जो है वो सामने आया है और वो है महंगाई का। महंगाई ने जनाब अपना सर जो है अब उठाना शुरू कर दिया है और जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालिया हफ्ते में महंगाई की रफ्तार की शरह में 1.29% जो है वो इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि इससे पिछले हफ्ते मुल्क में महंगाई में इजाफे की रफ्तार जो है वो 0.62 थी, तो स्लाइट इंक्रीज़ जो है वो उसके अंदर आया है। और अगर सालाना बुनियादों पर महंगाई की इजाफे की रफ्तार की शरह जो है वो 3.57 से बढ़ के 5.07% जो है वो हो चुकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्रीपिंग हो रही है ऊपर की तरफ और महंगाई जो है वो बढ़ रही है। मैंने इसके ऊपर आज से चंद माह पहले पूरा एक व्लॉग किया था और मैंने इन्फ्लेशन फिगर्स जो है एक्चुअली काउंट किस तरह किए जाते हैं, मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर की थी और मैंने आपसे कहा था कि ये जो कंपैरिजन्स होते हैं ये पिछले साल के साथ होते हैं कि पिछले साल के साथ जो है वो नंबर्स क्या हैं। तो जो 2024 था उसके अंदर महंगाई के हवाले से जो है वो बार बार यही आ रहा था, महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी, क्योंकि उसका मुआवजा 2023 के साथ किया जाता था। 2024 के अंदर उसका मुआवजा 2023 के साथ किया जाता था, इसलिए आपको नंबर्स जो है वो नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे थे कि जनाब बड़ी तेज़ी से अब वो स्पीड नहीं है महंगाई की, पहले 35% 40% तक हो गई थी, लेकिन अब बड़ी तेज़ी से जो है वो नीचे की तरफ आ गए। अब 2024 तो आपने पूरा का पूरा जो है वो नंबर्स नीचे लाते हुए गुजार दिया, लेकिन अब वो मोमेंटम जो है वो खत्म हो गया है 2025 के अंदर। अब जो रियल फिगर्स जो हैं वो अब आना शुरू हो रहे हैं और आप देखिएगा, मैं आपको भी से प्रेडिक्शन करके बता रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इसीलिए अब महंगाई की शरह जो है वो 5% के ऊपर पहुंच चुकी है, जो पहले 1%, 2% और 2.5% तक थी, अब ये 5% तक आ चुकी है। तो इसका कॉन्सिक्वेंटली होगा क्या कि जो बैंक इंटरेस्ट हैं या शरह सूद है जिसको कम करने का सिलसिला एक शुरू हुआ था, उसको हॉट लगना शुरू हो जाएगी। स्टेट बैंक जो है वो कॉशियस हो जाएगा कि क्या इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो मजीद कम किए जाएँ या ना किए जाएँ। तो इसलिए महंगाई के अंदर जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है। इसके साथ साथ सरकारी दस्तावेजात बताती हैं जी पाकिस्तान में तरसीलात ज़र की आमद जो है 2025 के माली साल के अंदर तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर रही। 38.3 बिलियन डॉलर जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए। रेमिटेंसेज जो पाकिस्तान के अंदर आई 38 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेज जो हैं वो आई हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27% ज़्यादा थी। तो ये फिगर जो है वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी फेवरेबल होगा और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी का मुकाम होगा, क्योंकि इसी पीरियड के अंदर ये जो फाइनेंशियल ईयर था इसी के अंदर इन्होंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सब ने बैठ के जो है इन्होंने इनके तमाम रहनुमाओं ने इंक्लूडिंग अलीमा खान, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग पीटीआई की तमाम लीडरशिप ने पूरा जोर लगा दिया, इंक्लूडिंग शहबाज गिल और ये जितने भी बाहर लौंडे लपाड़े बैठे हुए हैं, इन सब ने पूरा जोर लगाया था कि पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेज जो है एक्चुअली खत्म हो जाएं या कम हो जाएं। और लोगों को जो है वो पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजने से इन्होंने मना किया था कि जी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैंने उसी वक्त ये बात कही थी कि बहुत ही बेवकूफ़ों वाली जो है वो ये मूव है, ये बैकफायर करेगी। और वही हुआ है कि पाकिस्तान के नंबर्स जो हैं वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गए, 27% ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो आए हैं। तो शर्म का मुकाम है कि आपने पाकिस्तान को जो है वो इस तरह मुआशी तौर पे मफलूज करने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खानी पड़ी है। बिकॉज मुझे नहीं पता किसने ये सजेस्ट किया था, बट इट वाज अ वेरी वेरी स्टूपिड मूव। दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट दिस। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान से अमेरिका के लिए कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात की भी बात करते हैं। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बरह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू करने के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और कई साल बाद पहली अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी टीम जो है वो 6 सितंबर को यानी कि आज पाकिस्तान या तो पहुंच चुकी होगी या पहुंच रही है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी की टीम की आमद से कबल जो है वो ऑडिट की तैयारी भी कर ली है। ज़राए का कहना है कि अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी टीम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का दौरा करेगी और पाकिस्तान सिविल एविएशन के लाइसेंस, इम्तिहानात, फ्लाइट स्टैंडर्ड्स, एयर वर्दीनेस समेत स्टेट सेफ्टी शोबों का जो है वो ऑडिट भी इसके अंदर किया जाएगा। पूरा चेक करने के बाद जो है ये फैसला किया जाएगा कि क्या ये डायरेक्ट फ्लाइट्स पाकिस्तान के अमेरिका के दरमियान जो है वो चल सकती हैं या नहीं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जापान का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 7 से 9 अक्टूबर तक ये जापान का दौरा करेंगे और 20 साल के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा जापान होगा। 20 ईयर्स। इससे पहले आप जानते हैं कि मरीम नवाज साहिबा भी जो है वो जापान का दौरा करके आई थी। अब प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो ये दौरा करने के लिए जा रहे हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया का दौरा भी कर रहे हैं और सफारती ज़राए का कहना है कि उनका दौरा मलेशिया जो है वो 5 से 7 सितंबर के दरमियान जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा पाक चीन ज़रई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान ममालिक के दरमियान $4 अरब से ज़ायद के तारीखी ज़रई मुआहदे जो हैं वो तय पा गए हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को निशाना न बनाने के इंतबाह के बावजूद यूरोपीय यूनियन ने
गूगल को अपनी इश्तिहारी खिदमात की हिमायत करने पर 2.95 अरब यूरो यानी कि तकरीबन $3.5 अरब का जुर्माना कर दिया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन ने गूगल पर उसकी एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की वजह से जो है वो जुर्माना किया है और गूगल ने यूरोपियन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील करने का अज़्म जाहिर किया है, जिससे अमरीकी फर्म पर 27 ममालिक के ब्लॉक्स में मुसाबकत को ख़त्म करने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है। तो गूगल के ऊपर जो है वो बेसिकली ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो दूसरों के ऊपर जो है फ़ौक़ियत देती है एडवर्टाइजमेंट्स की लिस्टिंग के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो ये जुर्माने किए जा रहे हैं। अब ज़रा पड़ोसी मुल्क भारत की बात करते हैं और भारत ने जनाब एक और यू टर्न जो है वो मारना शुरू किया है और मोदी ने जो है वो आज इस सिलसिले में पूरा एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर जो है उसने वाशिंगटन के साथ और वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनके इंतहाई उसने कहा जी बड़े मुस्बत हैं और उन्होंने अपने बयानात का ये जो तबादला हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वो मोदी से ज़ाती दोस्ती की जो है वो तस्दीक की और उसके बाद जो है वो मोदी की तरफ से भी जो है इसका एक जवाब दिया गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतना कुछ होने के बाद मतलब ऑलरेडी इनके ऊपर 50% का टैरिफ लग चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इंडिया के बारे में ये भी कहा कि आपकी इकॉनमी जो है वो एक डेड इकॉनमी बनती जा रही है और साथ ही साथ उसने डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब पिछले आप खुद ही अंदाज़ा कर लेंगे 2 महीने में अच्छी खासी जो है वो बेइज्जती की है इंडिया की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मोदी ने इस किस्म का ट्वीट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए किया है। तो जो न्यूट्रल एनालिस्ट हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक्चुअली फोकस करते हैं वो ये खुद कह रहे हैं कि ये किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी, अभी अभी आप चाइना गए हुए थे और चाइना में जाके एक्चुअली आपको जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टांस लेना चाहिए था। आप जानते हैं कि चाइना और इंडिया के दरमियान ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया वहाँ पे, आपने उसका जिक्र ही नहीं किया। आपको टर्की के साथ प्रॉब्लम थी कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के खिलाफ जंग के अंदर जो है पाकिस्तान का साथ दिया, उनको ड्रोन्स दिए, लेकिन आपने चाइना में जाके एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया कि जनाब हमारे जो जहाज़ गिरे हैं वो आपके जेट एंड सीज की वजह से गिरे हैं, आपने जो पाकिस्तान को जेट एंड सीज दिए हैं उसकी वजह से गिरे हैं। तो आपने उसका जिक्र तक नहीं किया, आप चुप करके वहाँ पे दांत निकाल के हंसते हंसते जो है चुप करके वापस आ गए और आपने पहले ये इंप्रेशन दिया कि जनाब चाइना जो है वो अब हमारा नया दोस्त बनने जा रहा है और हमारे तमाम मसाइल जो है वो हल होने जा रहे हैं और वहाँ से वापस आके अब आप अमेरिका की तरफ जाना शुरू हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बेइज्जती की है इंडिया की, वो उसके बारे में यही इंप्रेशन आ रहा है कि मोदी जो है इसका प्रेशर ले ही नहीं पा रहा और उसे समझ ही नहीं आ रही, कभी वो इधर मुंह करता है, कभी जिन्होंने कहते हैं ना, मैं पंजाबी में अक्सर कहता हूँ दीवारा नो टकरा मारना। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो उसकी जानिब से जो मोदी के साथ हुआ है उसके बाद यही लग रहा है कि मोदी जो है वो दीवारों को टकरे मार रहा है। इसके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है ब्लूमबर्ग से। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हार्वर्ड लिटनिक, उन्होंने इंडिया के बारे में एक बड़ा मज़े का कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि जी मोदी की हुकूमत जो है ना, जो हमारी तरफ से प्रेशर इनके ऊपर आया हुआ है, ये ज़्यादा देर इसको सस्टेन नहीं कर सकेंगी और अनकरीब जो है आप देख लीजिएगा कि ये आके टेबल पे बैठेंगे और अमेरिका के साथ मामला जो है वो तय करने की भरपूर कोशिश करेंगे और अगले 1 या 2 माह में भारत ना सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर वापस आएगा बल्कि खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश भी करेगा। तो मतलब वो तो खुला के मोदी को और इंडिया को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी किसी सूरत जो है वो अपने बयानात के जरिए भी जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करना, वो उसका कोई ख्याल कर भी नहीं रहे। अच्छा जी, इसके अलावा बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा शिल्पा शेट्टी और उनके शौहर राज कुंद्रा जो है वो एक बड़े मालियाती स्कैंडल में फंस गए हैं। मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधड़ी के केस में राज कुंद्रा के खिलाफ जो है वो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया ताकि वो मुल्क से बाहर ना जा सकें। बिल्कुल ये जिस तरह ECL होता है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि कोई शख्स जो है अगर वो अंडर रेडार आया हुआ है तो वो मुल्क से बाहर ना जा सके। कारोबारी शख्सियत दीपक कोठारी ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उनके साथ भारी माली धोखाधड़ी की है और ये मामला जोड़े की बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जी मुलजमान ने पहले कर्ज लिया, फिर उसे सरमायाकारी के नाम पर जाहिर करके माहाना मुनाफा देने का वादा किया, मगर 2015 से 2023 तक 8 साल में जमा की गई रकम को कारोबार पर इस्तेमाल करने के बजाय ज़ाती अखराजात पर उन्होंने खर्च किया। पुलिस के हुकाम का कहना है कि कंपनी 2016 में उस वक्त शिकायत का शिकार हुई जब शिल्पा शेट्टी ने बतौर डायरेक्टर इस्तीफा दिया और बाद में कंपनी दिवालिया हो गई। इस सिलसिले में इकोनॉमिक अफेयर्स विंग ने मुकदमा दर्ज करके इमिग्रेशन हुकाम को इतला दे दी है ताकि जोड़े को बैरून मुल्क जाने से रोका जा सके। तो इंडिया के अंदर जो है वो एक ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा वहाँ से एक और बड़ी हैरानकुन खबर जो है वो मुसलमानों से रिलेटेड है, ज़रा गौर से सुनिएगा इस खबर को। मुंबई पुलिस ने नोएडा के अंदर जो है एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसका नाम जो है वो बताया जाता है अनित चतुर्वेशी और इसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि इसने मुसलमान बन के इसने फ़ोन करके पुलिस को जो है उसने धमकी दी और इसने धमकी में जो है वो ये कहा कि जनाब व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए इसने धमकी दी और इसने ये कहा कि जी हमने जो है वो पाकिस्तानी दहशतगर्द जो हैं वो तकरीबन कुछ 14 दहशतगर्द हैं, 34
34 दहशतगर्द हैं, 34 मुख्तलिफ व्हीकल्स हैं उनके पास, जिसमें 14 पाकिस्तानी दहशतगर्द। इसने पूरी एक स्टोरी बनाई कि जनाब ये जो है वो 400 किलोग्राम का RDX है इनके पास, और ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दहशतगर्दी करने लगे हैं और धमाके करने लगे हैं। ये मैसेज जो है वो इसने जारी किया है, और ये अपने आप को एक मुसलमान शो करके कि जैसे वो उसका नाम जो है वो एक मुसलमान है, और वो ये जो है वो मैसेज ये पहुँचा रहा है। बाद में इसको ट्रेस किया गया तो पता लगा जनाब ये हिंदू था, और ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जो है वो शरअंगेज़ी करने के लिए जो है उसने ये 2 नंबरी स्टोरी जो है वो बनाई, और उसके बाद वो जो है गिरफ्तार हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स के ऊपर जब ये बात चली तो उसके अंदर ये मुसलमान वाला एलिमेंट ही उन्होंने निकाल दिया कि इसने मुसलमान बन के हरकत की थी। बस उन्होंने कहा कि ये एक रैंडम एक आदमी था, उसने ये झूठा मैसेज बनाया और बात खत्म। ये नहीं बताया कि एक्चुअली एक मुसलमान का नाम इस्तेमाल करके जो है उसने ये फ्रॉड करने की कोशिश की। बाद में जब पकड़ा गया तो पता लगा कि वहाँ का हिंदू था। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इन लोगों की जो मुसलमान दुश्मनी है ना, ये कोशिश भी कर लें तो वो छुप नहीं सकती, और वो कहीं ना कहीं जो है वो बाहर आ जाती है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।